सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज अपन मार्केट प्रोफाइल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो बेसिक्स स्टार्ट करेंगे आज देखना। इस वीडियो में अपन इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट है इनिशियल बैलेंस। ठीक है, इनिशियल बैलेंस रेंज क्या होता है, राइट। उसके बाद वैल्यू एरिया क्या होता है, पीओसी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, फिर टेल और एक्सेस क्या होता है, इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों का भी आज सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, कि टेल्स और एक्सेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस क्या होता है? तो इनिशियल बैलेंस बेसिकली ए और बी पीरियड का, ए और बी पीरियड को कंबाइंड करके जो रेंज बनती है उसको बोलते हैं इनिशियल बैलेंस रेंज। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ए पीरियड एंड बी पीरियड, तो इसका जो रेंज है ना, हाई एंड लो, इसको बोलेंगे इनिशियल बैलेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्पल लाइन मार्क हुआ हुआ है। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल पर तो ये पर्पल लाइन को अपन बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। आपको चार्ट पर ले जाके भी बता देता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए पीरियड एंड बी पीरियड। बी पीरियड और ए पीरियड में जो हाई एंड लो होगा ना, उसको अपन कहेंगे इनिशियल बैलेंस रेंज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए पीरियड एंड बी पीरियड, इसकी जो रेंज है इसको बोलेंगे इनिशियल बैलेंस रेंज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ए पीरियड एंड बी पीरियड, इसको बोलेंगे अपन इनिशियल बैलेंस रेंज। इनिशियल बैलेंस अपन किस लिए यूज करते हैं उसका भी समझना जरूरी है। तो इनिशियल बैलेंस अपन बेसिकली पेंडिंग इंटरेस्ट देखने के लिए यूज करते हैं कि जो पेंडिंग इंटरेस्ट, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन का जो पेंडिंग इंटरेस्ट है वो आज कैरी ऑन कितना हुआ है, राइट। इसके एक रूल से वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, राइट। आईबी के टाइप्स कितने होते हैं वो समझना जरूरी है। ठीक है, आईबी के टाइप्स क्या होते हैं? वाइड, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल। 3 टाइप्स की आईबी होती है, वाइड, मीडियम एंड स्मॉल, राइट। वाइड आईबी कब बनती है? वाइड आईबी जब बनती है जब पेंडिंग इंटरेस्ट और इनिशियल इंटरेस्ट दोनों की अर्ली एंट्री। पेंडिंग इंटरेस्ट होगा तो वो तो मार्केट में पहले फर्स्ट आवर में ही आएगा, राइट। अगर इनिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? इनिशियल इंटरेस्ट मतलब फ्रेश एंट्रीज। ठीक है, जो आज ट्रेडिंग सेशन है वहां पर फ्रेश एंट्रीज होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल इंटरेस्ट, राइट। पेंडिंग इंटरेस्ट मतलब जो कल का जो इंटरेस्ट है ना वो आज कैरी ऑन हुआ या नहीं, उसको बोलते हैं पेंडिंग इंटरेस्ट, राइट। वाइड आईबी बनी है अगर, तो आप क्या समझ सकते हैं? इनिशियल इंटरेस्ट प्लस पेंडिंग इंटरेस्ट दोनों के मार्केट में अर्ली एंट्री हो गई है। आप अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलेंगे तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो बड़ा एलिफेंट है या फिर बड़ा प्लेयर है वो मार्केट में अभी जल्दी एंटर कर गया है, राइट। आईबी अगर मीडियम बनी है तो इनिशियल इंटरेस्ट और पेंडिंग इंटरेस्ट कैरी तो होता है, बट इतना ज़्यादा कैरी ऑन नहीं हुआ है कि वो वाइड आईबी बना है, राइट। तो थोड़ा सा कम कैरी ऑन हुआ है। उसके क्या क्या अगर मीडियम आईबी बनी तो क्या अपन मार्केट से एक्सपर्टीज रखेंगे, वो अपन आने वाली वीडियोस में वो नॉलेज गेन करेंगे। बट आप अभी इसको समझिए कि नॉर्मल अगर मीडियम आईबी बनी है तो चांसेस ज़्यादा है कि पेंडिंग इंटरेस्ट और इनिशियल इंटरेस्ट ज़्यादा कैरी नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आईबी स्मॉल बनी है, ठीक है, आईबी स्मॉल बनी है तो इनिशियल इंटरेस्ट तो है बट पेंडिंग इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। मतलब जो पिछले दिन का जो इंटरेस्ट है ना वो नहीं है मार्केट में बेसिकली आज। तो ज़्यादा चांस है इनिशियल इंटरेस्ट जो लेके आएगा ना मार्केट में वो प्राइस को जिस डायरेक्शन में वो चाहे उधर मूवमेंट करवा सकता है। तब आपने बहुत बार देखा होगा कि स्मॉल आईवी बनती है तब ही ट्रेंडिंग मार्केट बनता है। वो मार्केट के टाइप से डे टाइप से बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट, डबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो स्मॉल आईवी बनती है ना तब ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता है। पिछले दिन वाले आप बोल सकते हो कि ट्रेडर नहीं होता है, सब कुछ होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? जो इनिशियल जो ट्रेडर है ना उसके कंट्रोल में होता है सब कुछ। इसलिए हर बार आपको देखने को मिलता है कि मीडियम आईबी ही ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है तो, राइट। तो मुझे लगता है आपको आईबी कितने टाइप्स की और क्यों वाइड, मीडियम एंड स्मॉल आईबी बनती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आईबी कहाँ बनी है और किस तरीके की बनी है, ठीक है, उससे अपन डे टाइप्स बहुत आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आईबी प्रीवियस डे रेंज में बनी है, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया में बनी है, या फिर आउट ऑफ द रेंज बनी है, मतलब प्रीवियस डे रेंज के बाहर बनी है। अगर अगर प्रीवियस डे की रेंज के बाहर स्मॉल आईबी बनी है तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ट्रेंडिंग बने। ठीक है, बट ट्रेंड के साथ हो, मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है जो आप पता कर सकते हो प्रोफाइल्स के हेल्प से।
मंथली अपन टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, डाउन ट्रेंड चल रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है और स्मॉल आई भी बनी है, राइट, तो तब अपन को क्लियर पता चलता है। बट उसमें एक इम्पोर्टेंट और ये होता है कि उसमें सेलिंग टेल वगैरह भी देखना पड़ता है। बट अभी आप ये समझ के चलिए कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और स्मॉल आई भी बनी तो चांसेस ज़्यादा है कि वो ट्रेंडिंग मार्केट बनेगा। क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और गैप डाउन ओपन हुआ है प्लस स्मॉल आई भी बनी है, तो आप इसका भी अगर चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हो। बाकी अपन आने वाली वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे, ठीक है। वाइड आई भी अगर बनी है ना तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट अब साइडवे डेवलपमेंट देगा। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक ये है कि जो पेंडिंग इंटरेस्ट था और इनिशियल इंटरेस्ट था वो दोनों मार्केट के फर्स्ट आवर में आ गए, ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं मूवमेंट करने के लिए मार्केट में बेसिकली। तो बड़े प्लेयर थे वो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में सब कुछ प्रॉफिट वगैरह निकाल के चले गए। अब उनके लिए मार्केट में कुछ खास है नहीं और इस तरीके के मार्केट में आप सब ट्रेड करते रहते हैं और कुछ ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं, ठीक है। चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि वाइड आई भी बनेगा तो मोमेंटम होगा ही नहीं कुछ। आई बी की रेंज के अंदर मोमेंटम हो सकता है बट साइडवे डेवलपमेंट ज़्यादा देगा। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें वाइड आई भी है, राइट, मतलब इनिशियल इंटरेस्ट और पेंडिंग इंटरेस्ट फर्स्ट 1 आवर में ही एग्रेसिव एक्टिव हो गए थे, ठीक है, तो अब ज़्यादा चांस है मार्केट साइडवेज डेवलपमेंट देगा, ओके। और अगर आई पी स्मॉल बनी है, आई पी स्मॉल बनी है तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट एक साइड रेंज एक्सटेंशन देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट वो मैटर करता है कि वो मार्केट कहाँ है, मतलब कि किस जगह स्मॉल आई भी बनी, प्रीवियस डे रेंज में है, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया में है, या फिर प्रीवियस डे रेंज के बाहर, वो अपन आने वाली वीडियो में वो भी समझेंगे। बट अभी आप ये समझ के चलिए कि अगर स्मॉल आई पी बनी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट रेंज एक्सटेंशन देगा। रेंज एक्सटेंशन क्या होता है? अगर आपको सिंपल उस लॉजिक में बताऊं तो फर्स्ट 1 आवर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है, अभी तो आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आई बी क्या होती है और किस टाइप की आई बी बनती है वो आपको पता चला होगा। अब अपन मेजरमेंट कैसे करेंगे कि आई बी स्मॉल बनी है या फिर मीडियम बनी है या फिर वाइड बनी है, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आई बी किस टाइप की बनी? तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है, अभी मैं आपको लाइव भी बता दूंगा, बट एग्जाम्पल अभी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 आवर हो गया है, मार्केट का फर्स्ट 1 आवर निकल गया है, मतलब कि 2 कैंडल 30 मिनट्स की क्लोज होगी, राइट। अब आप क्या करोगे? 30 मिनट टाइम फ्रेम करोगे और ATR परसेंटेज देखोगे, ठीक है, ATR परसेंटेज देखोगे कि ATR परसेंटेज कहाँ पर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी 0.25 पर है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं 0.25 पर ATR परसेंटेज चल रहा है, राइट। तो 0 से लेके 0.25 परसेंटेज का अगर मूवमेंट देगा मार्केट तो वो होगा स्मॉल आई पी। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर 0.25 परसेंटेज से लेकर 0.50 परसेंटेज तक अगर मार्केट मूवमेंट देगा तो वो होगा मीडियम आई पी, राइट। अगर 0.50 से लेके कितना भी, ठीक है, 1.2 पॉइंट, वैसे 2 पॉइंट नॉर्मली मूवमेंट करता नहीं है, बट 1.2 पॉइंट अगर मूवमेंट कर देता है तो वो अपन उसको वाइड आई भी बोलेंगे, ठीक है, वाइड आई भी अपन कंसिडर करेंगे। तो आई होप एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं आपको अब लाइव चार्ट पर बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी चार्ट है, ठीक है, फ्यूचर। मैंने यहाँ पर ATR परसेंटेज इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है। अब आपको पता करना बेसिकली कि आई बी स्मॉल है या मीडियम है या फिर लार्ज है, राइट। तो आप कैसे पता करोगे? तो कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट 1 आवर कंप्लीट होने के बाद, मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना आपको। फर्स्ट 2 कैंडल क्लोज होने के बाद आपको यहाँ ATR परसेंटेज देखना है कि ATR परसेंटेज कहाँ पर चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ATR परसेंटेज चल रहा है 0.27 पर। फिर आप मेजरमेंट करेंगे IB का, ठीक है, कि IB ने कितनी रेंज कवर करी है, ठीक है। इस पर्पल लाइन को आपको मेजरमेंट करना है कि कितना IB ने रेंज कवर करा है, राइट। कितना कवर करा है? कितना कवर करा है? 0.34, ठीक है, 0.34। मतलब आप इसको मीडियम IB कंसिडर कर सकते हो, मीडियम टू स्मॉल कंसिडर कर सकते हो। मैं इसको स्मॉल ही कंसिडर करूंगा, बट मीडियम टू स्मॉल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एवरेज मतलब कि एग्जैक्ट
नंबर पर नहीं जाना है, एग्जैक्ट फिगर्स पर नहीं जाना है, बट लॉजिक को समझना है, ठीक है, लॉजिक को समझना है। तो आप इसको स्मॉल आई भी कंसिडर कर सकते हो या फिर मीडियम भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, मैं इसको मीडियम टू स्मॉल कंसिडर करूंगा। ओके, तो मीडियम आई कब बनती है, मीडियम या स्मॉल आई कब बनती है, जब, चलो अपन इसको एग्जांपल मान के चलते हैं मीडियम आई बी। ओके, मीडियम आई बी अपन कब कंसिडर करेंगे, जब पेंडिंग इंटरेस्ट कैरी तो हुआ है बट उतना नहीं, प्लस इनिशियल इंटरेस्ट भी है बट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो फर्स्ट 1 आवर में भी मूवमेंट करवा दे मार्केट को, ठीक है। तो जब मीडियम आईबी बनती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आईबी एक साइड ब्रेकडाउन दे और वहां से बहुत अच्छा मोमेंटम मिले अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो सी पीरियड ने आईबी रेंज को ब्रेक डाउन करा, राइट, वहां से डाउन मूवमेंट आया। मतलब कि इनिशियल जो इंटरेस्ट था उसने, उसके पास फुल पावर थी कि हाँ मैं अब मूवमेंट करा सकता हूँ मार्केट को। तो इनिशियल इंटरेस्ट ने मार्केट को ब्रेक डाउन करा और ये रहा मोमेंटम, राइट, ये लॉजिक है। और देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं 20 दिसंबर को क्या था एटीआर परसेंटेज। ओके, ये रहा 20 दिसंबर को था एटीआर परसेंटेज 0.25। ओके, वही एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल के लिए पीपीटी पर आपको समझाया था। ओके, अगर अपन यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे आईबी ने कितना, मतलब फर्स्ट 1 आवर में बेसिकली कितना मूवमेंट हुआ इस पर्टिकुलर इस दिन 20 दिसंबर को, ठीक है, अपन मेजरमेंट करते तो यहाँ पर आ रहा है 0.29 या 30 कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक स्मॉल आई है, राइट, आप इसको स्मॉल आई ही कंसिडर कर सकते हो। तो स्मॉल आई मतलब आज पेंडिंग इंटरेस्ट कैरी ऑन नहीं हुआ है, मतलब कि पिछले दिन वाला कोई मार्केट, मतलब जो पेंडिंग इंटरेस्ट था ना, वो इनिशियल इंटरेस्ट को नहीं रोक रहा है कि तू रुक जा यार, मैं भी हूँ मार्केट में, मुझे भी कुछ करने दे, राइट। आज सब कुछ कंट्रोल किसके पास है, इनिशियल इंटरेस्ट के पास, जो एक्टिव है आज मार्केट में बिग प्लेयर, उसके पास सारा कुछ कंट्रोल है मार्केट को मूवमेंट करवाने का, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, इनिशियल इंटरेस्ट चाहता था कि सेल ऑफ आए, वो आईबी रेंज को ब्रेक डाउन दिया, ये रहा मोमेंटम आपका, ठीक है। इस तरीके से अपन रेंज को पता करते हैं। अब एक बार वाइट आईबी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है 14 दिसंबर, ये रहा 14 दिसंबर। ओके, 14 दिसंबर को आईबी, मतलब अगर आप फर्स्ट 1 आवर कंप्लीट होने के बाद देखोगे कि कहाँ पर चल रहा है, एटीआर परसेंटेज कहाँ पर चल रहा है, राइट, 0.30 पर चल रहा है। ओके, तो आप अगर आईबी पर जाएंगे इनिशियल बैलेंस रेंज पर, अब 0.30 पर चल रहा है, मतलब 0.90 या फिर 1% से ज़्यादा बैंक निफ्टी मूवमेंट दे देगा ना, तो अपन इसको वाइड आईबी कंसिडर करेंगे। देखते 1% से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है या नहीं। यस, 1% से ज़्यादा मूवमेंट दिया, 1.20% का मूवमेंट आया फर्स्ट 1 आवर में। मतलब कि इनिशियल इंटरेस्ट और पेंडिंग इंटरेस्ट दोनों मार्केट में फर्स्ट 1 आवर में ही अटैक कर लिया बेसिकली उन लोगों ने। तो अब क्या बचा हुआ मार्केट साइडवेज। तो ये देखो आप, ये साइडवेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा अगर वाइड आई बी बन गई तो। आई होप आप सबको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ओपन है, तो वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इनिशियल बैलेंस यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आता है वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया क्या है, ठीक है, इसको अपन समझते हैं। पहले वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि आप जैसे कि एक ब्रांडेड जीन्स को बहुत पसंद करते हो, जैसे कि यूएस पोलो ले लो, ठीक है। यूएस पोलो आपकी फेवरेट जीन्स है, एग्जाम्पल मानते हैं। आप उसको कब से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको सब कुछ डिटेल वगैरह पता है, राइट। आपने एक बार परचेज करी जीन्स, वो थी 44,000 की, ठीक है। यहाँ पर फिगर लिखा हुआ है 4,000, ठीक है, 4,000 की आपने अपनी जीन्स परचेज करी, राइट, जो कि इसकी वैलिड प्राइस थी, ठीक है, जो कि इस जीन्स की पर्टिकुलर, जो कि इस जीन्स की वैल्यू है, ठीक है, 4,000 रुपीज़ आपने इसमें परचेज करी। 4,000 से आपने इस जीन्स को परचेज करा, राइट। आपका एक फ्रेंड जाता है नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन, वो वही जीन्स, वही ब्रांड और वही कलर और वही शॉप, सब कुछ सेम है, बस पर्सन बदल गया है, राइट। आपका फ्रेंड जाता है, वो लेके आए 4,100 में, ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ ज़्यादा दिया उन्होंने।
तो अभी अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि यार 100 रुपीज़ ही टॉप है, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपका एक और फ्रेंड जाता है, सेम जीन्स सब कुछ सेम है, बस एक पर्सन बदल गया है, वो लेके आते हैं 3900 में, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस वो लेके आते हैं 3900 में, मतलब कि 100 रुपीज़ कम, 100 रुपीज़ कम में, ओके। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी इस जीन्स की वैल्यू क्या है, इस 200 रुपीज़ के अंदर है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर ही परचेस करा होगा इस जीन्स को, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर ही परचेस करा होगा इस जीन्स को, ओके। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद आपका एक फ्रेंड और जाता है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद आपका एक फ्रेंड हो जाता है वही जीन्स को लेने के लिए, बट इस बार क्या होता है, शॉपकीपर के पास वो जीन्स कम थी बट डिमांड ज़्यादा थी। जीन्स की सप्लाई कम है बस डिमांड ज़्यादा है, तो जिसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है जिस भी प्रोडक्ट की, राइट, तो वो क्या हो जाती है, वो कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कॉस्ट ज़्यादा पैसा देके इस जीन्स को खरीदा बेसिकली, ठीक है। इसकी वैल्यू से ज़्यादा पैसा दिया, वो कितना हुआ, 8K रुपीज़ दे के आया हुआ, मतलब 8000 रुपये उन्होंने इस जीन्स के दिए, जो अभी बिक्री थी कितने में, 3900 से लेके 4100 तक, ठीक है, इस रेंज में बिक्री थी, राइट। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया इस कंपनी ने, राइट, सप्लाई ज़्यादा कर दिया, प्लस शॉपकीपर के पास है ना उसको सेल भी करना था, तो शॉपकीपर ने क्या करा, सेल कर दिया, मतलब कि कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह रख दिया, राइट। डिस्काउंट ऑफर में क्या हुआ, इन सबका ही एक फ्रेंड लेके आया वही जीन्स वगैरह सब कुछ, वो लेके आया 2000 रुपीज़ में, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर इस जीन्स की, यूएस पोलो जीन्स की वैल्यू कहाँ पर है, वैल्यू इस जगह है, राइट। 3900 से लेके 4100 के बीच में इस जीन्स की वैल्यू है, ओके। तो अगर अपन इसको शायद इस कर्व को तो आप जानते होंगे, ये है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट है जो वीडियो देख रहा है वो तो इससे फेमिलियर ही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, राइट। अगर उस जीन्स की प्राइस को एक ग्राफ की तरफ प्रेजेंट करें ना अपन, तो ऐसा होगा, मतलब कि 4100 से लेके 3900 तक जीन्स को परचेज करने के लिए सब एक्साइटेड थे, राइट, और यहाँ पर ही मैक्सिमम लोगों ने परचेज करी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बना इसका बेल कर्व, राइट। ग्राफ के रूप में अगर प्रेजेंट करेंगे तो इसको इस टाइप से बनेगा, ठीक है। 8000 में बहुत कम लोगों ने परचेज करी होगी, राइट। 2000 में भी परचेज करी होगी बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट काफ़ी टाइम तक किस रेंज में बिकी थी प्राइस जीन्स, वो थी 4100 से लेके 3900 तक, ठीक है। अब ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट में कैसा दिखता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो वैल्यू एरिया है, राइट, इस वैल्यू एरिया के अंदर जो प्लेयर है वो ट्रेड करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब कि जो अगर उस जीन्स वाला एग्जांपल लेके अपन, तो इसके रेंज के अंदर ही सबने बाइंग करा था, मतलब कि जो मैक्सिमम जो जीन्स को खरीदा गया था ना, वो बेसिकली जिस रेंज में थी, अगर उसको अपन 90 डिग्री में रोटेट कर देना तो इस तरीके से दिखता है मार्केट प्रोफाइल पर, ठीक है। तो वैल्यू एरिया मार्केट जैसे कि 100% मूवमेंट करा है, जैसे कि ये 100% पार्ट है वॉल्यूम, ठीक है। इसका 70% जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं वैल्यू एरिया। अगर मैं आपको यहाँ पर गूगल पर बताऊँ 1 मिनट, इसमें वैल्यू एरिया क्या होगा इस बेल कर्व का, वो होगा 34.1% एंड 34.1%, मतलब कि 68.2% वैल्यू एरिया बोलते हैं अपन, बट अपन इसको जो मार्केट प्रोफाइल में जो यूज़ करते हैं वो है 70% का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 70% ही डाल रखा है, ये देखिए, ये वैल्यू एरिया विड्थ एंड वैल्यू एरिया रेंज परसेंटेज, ठीक है, 78%। तो आपको क्या करना है, मतलब कि बेसिकली जो मार्केट में जो 100% ट्रेड हुआ है ना, उसका 68% या 70% जो ट्रेड हुआ है ना मार्केट, जहाँ पर ट्रेड करना सबसे ज़्यादा पसंद करा है ट्रेडर्स ने, राइट, वो रेंज अपने लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, आने वाले दिनों को समझने के लिए, राइट। आने वाले दिनों को समझने के लिए वो वैल्यू एरिया का प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है अपने लिए, ओके। वो आने वाले क्लासेस में वो नॉलेज भी अपन बिल्ड करेंगे, ओके। ऑल राइट, इसमें एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल का भी है, पीओसी क्या होता है। तो पीओसी अगर मैं इस ग्राफ के रूप से आपको समझाना चाहूँ ना, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस जीन्स के एग्जांपल ही समझते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल हुई है ये जीन्स, वो कहाँ पर हुई होगी, इस ग्राफ की मदद से आप बताइए, आप खुद पता कर पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा सेल हुई है 4K, मतलब 4000 की जो प्राइस है
4000 की जो प्राइस है वहां पर सबसे ज्यादा इस जींस को खरीदा गया है, राइट। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि इस जगह सबको इंटरेस्टेड था बेसिकली परचेज करना, ठीक है। अब ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर कैसा दिखता है वो बताता हूँ आपको। ऑल राइट, तो आप ये देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा टीपीओज होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा टीपीओज होंगे वहां पर आपको मार्केट प्रोफाइल का ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का जो लाइन बना हुआ है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मार्क होकर आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर टीपीओज काउंट करिए, 10 टीपीओज बने यहाँ पर, ठीक है, 10 टीपीओज बने, राइट। तो जो मिडल में होगा, जो मार्केट के मिडल में जो टीपीओ बना होगा ना, उसको ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो 10 टीपीओ बने, वन यहाँ पर एक जगह 10 टीपीओ बना है और नीचे भी उसके 10 टीपीओ बने, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम तो है, बट ये ऊपर क्यों बना पीओसी, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। जो बेसिकली मार्केट के मिडल में होगा ना, उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पीओसी मान लेगा। यहाँ पर देखिए, मार्केट के मिडल के पास कौन आ रहा है, कौन सा टीपीओ आ रहा है, मार्केट के बीच में सेंटर वाले पार्ट के पास में कौन सा टीपीओ आ रहा है, ये वाले आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली पॉइंट टू कंट्रोल मार्क कर दिया। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, इस दिन का, इस दिन में भी दो टीपीओ बने हुए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो टीपीओ है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जो सेंटर देखेंगे, वो सेंटर पर क्या होगा, सॉफ्टवेयर मार्क कर देगा। तो सेंटर क्या आ रहा था, डाउन आ रहा था, मतलब नीचे वाले टीपीओ को जो डाउन वाले टीपीओ है ना, ये वाला यहाँ पर ये सेंटर के ज़्यादा पास में, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली पीओसी मार्क कर दिया, और अपन को भी यही कंसिडर करना, ओके। अब बढ़ते हैं अपन, टेल्स क्या होती है, ठीक है, टेल्स क्या होती है और मार्केट प्रोफाइल में कहाँ बनती है ये समझते हैं, ठीक है। ये मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है, इससे आप फेमिलियर हो आप सब, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर आप देखिए, टॉप पर या बॉटम पर, टॉप पर या बॉटम पर सिंगल प्रिंट मतलब कि सिंगल पीरियड अगर बना हुआ है और उस पर दो टीपीओ है, दो टीपीओ या दो से ज्यादा टीपीओ है, उस दो टीपीओ और दो से ज्यादा टीपीओ अगर डे के हाई पर बने हुए हैं ना, अपन उसको बोलेंगे सेलिंग टेल। यहाँ पर देखिए, जैसे दो टीपीओ से ज्यादा टीपीओ है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग टेल। सेलिंग टेल क्यों, सेलिंग टेल इसलिए है बिकॉज ये मार्केट के टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम करने का ट्राई करा, बट वहां से इमीडिएटली मार्केट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जितना फास्ट मूवमेंट हुआ उतना फास्ट ही वहां से रिजेक्शन आया। टेल्स हमेशा रिजेक्शन का साइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, बैंक टेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं अपन इसको, क्योंकि ये प्रोफाइल के बॉटम पर बनी है, ठीक है, बॉटम पर बनी है और दो टीपीओ बना है, मतलब कि ये बैंक टेल है, ओके। इसको अपन बैंक टेल बोलेंगे, दो टीपीओ बने हुए हैं, राइट, और बॉटम पर बना हुआ है, ठीक है, और सिंगल प्रिंट है, राइट। मैं आपको चार्ट पर ले जाके भी समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो टीपीओ नहीं है, सिंगल टीपीओ है, ए पीरियड का सिंगल टीपीओ है, तो अपन इसको टेल कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मिनिमम 2 टीपीओ होते तो अपन इसको टेल कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टीपीओ है तो इसको सेलिंग टेल कंसीडर करेंगे, बट बॉटम पर देखिए, बॉटम पर सिर्फ एक टीपीओ है तो अपन इसको सेलिंग टेल मतलब बाइंग टेल कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टीपीओ है बॉटम पर, तो इसको अपन बाइंग टेल कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक टीपीओ है तो इसको यहाँ पर अपन सेलिंग टेल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो टेल्स कब बनती है वो जान लेते हैं। टेल्स जब बनती है जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाता है और वहां से इमीडिएटली मार्केट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, रिजेक्शन कब लेगा, जब उसका अपोजिट जो ट्रेडर है या फिर बड़ा प्लेयर है या फिर स्मार्ट मनी बोल लो आप, स्मार्ट मनी जो है वहां पर एक्टिव है, इसलिए मार्केट को उसने इमीडिएटली रिजेक्ट करा है, ठीक है। तो जब अगर बड़ी टेल बनती हुई दिख जाए आपको, तो आप ये समझिए कि मार्केट को उस दिशा से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब मार्केट के पास उस साइड जाने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, जा सकता है, वो बिग प्लेयर को मार्केट से हटाया भी जा सकता है, बट चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट को उस साइड से रिजेक्शन कर दिया है तो डाउन साइड या फिर उसके अपोजिट साइड जाने के ज़्यादा चांसेस, ओके। अब डे के टॉप पर सेलिंग टेल बनती है, ठीक है, और डे के बॉटम पर बाइंग टेल बोलते हैं, ठीक। डे के हाई पर अगर दो टिपियर्स और सिंगल प्रिंट से ज़्यादा बन जाए अपन उसको बोलेंगे सेलिंग टेल, और डे के बॉटम पर अगर दो टिपियर्स से ज़्यादा सिंगल प्रिंट बन जाए तो अपन उसको बोलेंगे बाइंग टेल, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल पीरियड और एम पीरियड, ध्यान से सुनिएगा, एल पीरियड
और एम पीरियड अपन टेल में कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है क्योंकि एम पीरियड होता है ना जो आफ्टर लास्ट के 15 मिनट, ठीक है, मार्केट प्रोफाइल चार्ट को हमेशा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा जाता है, और जो लास्ट के 15 मिनट होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब लास्ट का जो पीरियड होता है एम पीरियड वो सिर्फ 15 मिनट का ही होता है, वो 30 मिनट का नहीं होता है, इसलिए उसको अनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे टेल में एम पीरियड को, ठीक है। अब एल पीरियड को टेल में कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न ये है क्योंकि एम पीरियड 30 मिनट में कंप्लीट ही नहीं होता, तो उसको भी अपन एम मतलब एल पीरियड की अपन को कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो टेल ही बनेगी या नहीं बनेगी, तो अपन एल पीरियड और एम पीरियड को भी काउंट नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, राइट, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया मतलब टेल बनी। ये टेल है ना, बेसिकली जो ए पीरियड पर टेल बनी ना, ये आपको कंफर्म कब होगी? मैंने ये बताना, ये आपको नहीं बताया सॉरी, बट ये टेल कंफर्म कब होगी? नेक्स्ट पीरियड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये ए पीरियड में टेल बन गई है, ये कंफर्मेशन अपन को कब मिलेगा? जब ये बी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तब अपन को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब ये ए पीरियड एक टेल है, राइट। जब तक ये बी पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक अपन नहीं बोल सकते कि ये एल जो ये ए पीरियड है वो टेल बना है, ठीक है। हो सकता है प्राइस वापस अपटेम मार के अपसाइड चले जाए, राइट। तब तक जब तक ये अगला पीरियड फिनिश नहीं हो जाए तब तक अपन इसको टेल में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे सेलिंग टेल बनी मतलब मार्केट को अपसाइड से रिजेक्ट करा गया है, तो पूरा दिन वो मार्केट डाउन साइड ही मतलब डाउन साइड ही साइडवेज रेंज डेवलपमेंट करता रह गया, ठीक है। मतलब ये क्या साइन देता है? यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है जो कि मार्केट को अपसाइड मोमेंटम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है कि यार एक यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर बैठा है, राइट। अब आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर मौजूद है जो कि मार्केट को आसानी से अपसाइड मोमेंटम नहीं करने देना चाहता, ओके। सपोज करिए यहाँ पर सेलिंग टेल बनी, ठीक है, आपने लेवल मार्क कर दिया ये बेसिकली कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, मतलब कि यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर बैठा है जो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम नहीं करने देना चाहता, ठीक है। तो वो आज भी मौजूद हो सकता है, राइट। वापस प्राइस यहाँ पर आया, वापस मार्केट को रिजेक्ट करा गया। कैसे रिजेक्ट करा गया? यहाँ पर देखिए ए पीरियड बना, ठीक है, बी पीरियड भी बना, राइट, बी पीरियड भी बना। बी पीरियड के बाद अपन को क्या कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ पर तो बाइंग टेल है। बाइंग टेल क्यों बोल रहा हूँ मैं? 1 मिनट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा क्या बना है? बड़ी टेल कौन सी बनी? बड़ी टेल बाइंग टेल बनी है ना, बॉटम पर बना है। बॉटम पर ज्यादा प्रिंट छूटे गए बट अपसाइड कम प्रिंट छूटे गए। बट यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा भी लॉजिक लगाए ना तो यहाँ पर अपन को क्लियर दिख रहा है ज्यादा महत्व किसको देगा ये मार्केट? ये महत्व देगा सेलिंग टेल को। क्यों देगा? क्योंकि पहले भी यहाँ पर सेलिंग टेल बनी थी, राइट, अनटेस्टेड टेल है बेसिकली ये, राइट। पहले भी सेलिंग टेल बनी थी, वापस यहाँ पर सेलिंग टेल बना दी गई है थोड़ी सी, तो ये ज़्यादा रेस्पेक्ट उसको देने वाला है। आप चाहे तो बैक टेस्ट करके देख लेना, ये आपको मैक्सिमम टाइम ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब जब दोनों साइड अगर टेल बन जाए तो महत्व आपको उसको देना है जिसे पहले पुराने पिछले दिनों में भी टेल बनी है। जैसे यहाँ पे पिछले दिन कौन सा बना था? सेलिंग टेल बनी थी, यहाँ पर भी सेलिंग टेल बन गई, तो महत्व किसको ज्यादा दोगे आप? सेलिंग टेल को। तो यहाँ से भी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसको अपसाइड जाने से रोकेगा या फिर बिग प्लेयर अपसाइड जाने के मार्केट को रोकेगा, ठीक है। वापस इस दिन ट्राई करा ब्रेकआउट करने का, इस दिन भी सेलिंग टेल बनी थी। अगर आप देखेंगे ये देखिए इस दिन भी सेलिंग टेल बनी थी, 2 टीपीएस ऊपर है बट उसको वापस करेक्शन कर दिया गया। ये बेसिकली साइडवेज डेवलपमेंट रहा पूरा, मतलब कि इस दिन भी स्मार्ट मनी नहीं चाहता था कि ऊपर जाने दूं मैं प्राइस को। जो इस दिन वाला सेलर था ना जिसने 2 दिन तक मार्केट को रोक के रखा, वो थर्ड टाइम भी नहीं चाहता था कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन टेल को यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेज है टेल के, बट मैं टेल के सारे यूजेज इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, राइट। मैं पर्टिकुलर एक पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आने वाले इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे अपन उसको, और उस वीडियो में शायद आपको बहुत 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 कुछ नई जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आता है एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? ठीक है, एक्सेस एक टेल की तरह ही होता है, ठीक है। एक्सेस बेसिकली रेयरली बनता है मार्केट में, ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। एक्सेस बहुत 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 कम देखा जाता है मार्केट में बनते हुए, राइट।
एक्सेस क्या होता है देख लेते एक बार, टेल की तरह ही दिखता है, मतलब सिंगल प्रिंट्स छूटे हो मार्केट में टॉप पर या बॉटम पर, उसको एक्सेस बोलते हैं, राइट। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस एक, अगर अगर टेल, सुनिएगा, टेल 1 मिनट, अगर मार्केट साइडवेज डेवलपमेंट दे रहा है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ये एक रेंज है, ये इस रेंज का हाई है, ये इस रेंज का लो है, राइट। साइडवेज मार्केट डेवलपमेंट दे रहा है मार्केट, ठीक है, साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। उसके बाद कोई किसी दिन मार्केट को एक ब्रेकडाउन मिल जाता है, ठीक है, मार्केट को ब्रेकडाउन मिल जाता है, बट वहां पर फिर क्या बनती है, बॉटम पर बाइंग टेल बन जाती है, राइट। एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा अभी आपको चार्ट पर, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरिकल समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, साइडवेज एंड डेवलप हो रही है, ठीक है, और उसको ब्रेकडाउन मिला इस रेंज को, ठीक है, इस रेंज को ब्रेकडाउन मिला, बट बॉटम पर क्या बन गई, मतलब जो प्रोफाइल ने ब्रेकडाउन दिया वहां पर क्या बना, बैंक टेल बन गई, मतलब इस रेंज को ब्रेकडाउन देने के बाद रिजेक्शन आया, तो वो जो रिजेक्शन वाली जो टेल होती ना, उसको टेल नहीं, अपन उसको एक्सेस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सेस। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। और ये एक्सेस ट्रेंड भी पलट सकती है, ठीक है, अगर कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है और एक्सेस बनती है, साइडवेज मार्केट डेवलपमेंट हुआ और एक्सेस बनती हुई दिख गई ना, आपको इमीडिएटली एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके अगले दिन या फिर 2 दिन बाद तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख उसको, चार्ट पर देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, मतलब कि एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है बेसिकली, राइट। एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, ओके। एक रेंज बनी मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने क्या हुआ, एक दिन ब्रेकआउट करने का ट्राई करा, ठीक है, ब्रेकआउट करने का ट्राई करा, बट टॉप पर क्या बन गई, सेलिंग टेल। टॉप पर क्या बन गई, सेलिंग टेल बनी, मतलब ये टेल नहीं बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे एक्सेस, ठीक है। इसको टेल नहीं बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे एक्सेस। क्यों बोलेंगे एक्सेस, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा साइडवेज डेवलपमेंट दिया। पहले अपन को क्या देखना है, पहले अपन को ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से मस्त हायर लो बनाते हुए आ रहा है, राइट। और मार्केट थोड़ी दिन साइडवेज हो गया, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन इसने साइडवेज डेवलपमेंट दिया, ठीक है। उस रेंज को ब्रेकआउट करने को मार्केट ने ट्राई करा, मार्केट ने रेंज को ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने एक एक्सेस बना दी। एक्सेस बनी है तो मतलब ये है कि अब मार्केट में ट्रेंड पलटेगा, ठीक है। इसने ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ये रहा ट्रेंड पलटा, ये देखो आप, वापस मोमेंटम, ये रहा टर्म, ठीक है। जो अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था वो सिर्फ एक एक्सेस बनने की वजह से पलटा दिया गया, मतलब कि रिवर्सल हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इतना पावरफुल होता है एक्सेस, बट पावरफुल होता है, बट अपन को बहुत 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 रेयरली देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, एक्सेस इतनी आसानी से मार्केट में नहीं बनते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलिएगा कि एक्सेस बहुत आसानी से बैंक निफ्टी और निफ्टी में नहीं बनते। हो सकता है किसी स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाए, बट बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक मार्केट की रेंज है, ठीक है। कितने दिन मार्केट साइडवेज रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज तक मार्केट ने एक रेंज बनी, ठीक है। 7 डेज तक मार्केट ने एक रेंज बनी, मार्केट ने ब्रेकडाउन करने का ट्राई करा, ठीक है, ब्रेकडाउन करने का ट्राई करा, बट वहां से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आया मतलब कि ये एक एक्सेस है, साइडवेज मार्केट में डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर एक टेल बनी, इसको टेल नहीं बोलेंगे, इसको टेल नहीं बोलेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। तो ये सिंगल प्रिंट छुपे हुए हैं ना, सिंगल प्रिंट छूटे हैं यहाँ पर, इसको अपन एक्सेस के रूप में देखेंगे। एक्सेस क्या कर सकता है, ट्रेंड को पलट सकता है, ठीक है। जो भी ये डाउन साइड आ रहा था मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या हो रहा था, यहाँ पर अब ट्रेंड आया, राइट, साइडवेज मार्केट डेवलपमेंट हुआ, वापस एक डाउन आया, वापस यहाँ पर साइडवेज मार्केट डेवलपमेंट करा, डाउन आया, मार्केट साइडवेज डेवलपमेंट करा, रेंज बनी, रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकडाउन करा, ब्रेकडाउन बनने के बाद यहाँ पर क्या हुई, एक्सेस मिली अपन को, एक्सेस मिली मतलब ट्रेंड पलटने वाला है, ठीक है, ट्रेंड पलटने वाला है। ये रहा आपके पास ट्रेंड पलट गया। फिर जो ये ट्रेंड था ना, इस ट्रेंड को किसने पलटाया, इस ट्रेंड को पलटाया किसने, वो भी एक एक्सेस ने ही पलटाया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टॉप पर जो एक्सेस बनी है उस एक्सेस ने ही मार्केट को रिवर्स करा है, ओके। तो हाँ, ये एक्सेस का मैजिक है बेसिकली। पूरा मार्केट काफ़ी टाइम तक तो इन दोनों के बीच में ही
फंसा रहा। बट वापस बोलता हूँ, एक्सेस इतनी आसानी से नहीं बनते हैं और इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एक्सेस भी आज आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें शायद काफ़ी डाउट हो रहा होगा आप सबको। तो एक्सेस शायद समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है एक्सेस। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपन इस मार्केट प्रोफाइल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मेरा बहुत सारी वीडियोस लाने का प्लान है। आप प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए सीरीज़ को, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी और जल्दी से जल्दी वीडियो पब्लिक करने का एक मतलब कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्लस उत्साह आएगा। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक, इनमें से जो भी टॉपिक था, इनिशियल बैलेंस, ठीक है, वैल्यू एरिया, पीओसी, टेल्स, एक्सेस, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आपकी इंक्वायरी, और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी रेगुलर जैसे अपन 9 o'clock पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही अब आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो वहाँ पर अपन मिलते हैं। आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।